हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। एक बात बताओ आप लोग कि जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, खुद के बारे में सोचते हो, खुद के काम को और खुद को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखते हो, तो क्या लोग आपको सेल्फिश बोलते हैं? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और किसी का फ़ोन आ गया कि मेरे साथ बाहर चलोगे क्या थोड़ा-सा? और आपने मना कर दिया उस इंसान को कि नहीं अभी मैं बिज़ी हूँ। तो उस इंसान ने आपको बोला कि यार तुम बड़े सेल्फिश इंसान हो। तो जब कोई सेल्फिश बोलता है आपको, तो बुरा लगता है ना आपको, अच्छा नहीं लगता है। जब कोई इंसान आपको सेल्फिश इंसान बना देता है, अपने लिए सेल्फिश वर्ड सुनकर आपको बुरा लगता है ना? और अगर बुरा लगता है आपको, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, जब हम खुद के बारे में सोचते हैं, जब हम दोस्तों को, लोगों को, रिश्तेदारों को, दुनिया को, फालतू लोगों को छोड़कर अपनी लाइफ पे फ़ोकस करते हैं, तो हम सबके लिए सेल्फ़िश बन जाते हैं। बट एक बात यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान से सुनो कि सेल्फ़िश होने में और खुद को प्रायोरिटी देने में एक डिफ़रेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो और मम्मी ने आपको कोई काम करने के लिए बोल दिया, देन आप मम्मी से कह रहे हो कि नहीं मैं अभी बिज़ी हूँ, तो यहाँ आप सेल्फिश हो। या फिर आपने अपने सामने बुक इसलिए खोल रखी है ताकि घर में कोई आपको कोई काम ना बता दे, मम्मी ना बुला लें किसी काम के लिए, तो यहाँ पे आप सेल्फिश हो। क्योंकि आप कोई बिज़ी नहीं हो, कोई कुछ बड़ा-सा काम नहीं कर रहे हो, आप इसलिए सेल्फिश हो क्योंकि मम्मी से तो आप अपना सारा काम करा लेते हो, मम्मी के पास टाइम हो या नहीं हो। लेकिन आप फ्री हो तब भी मना कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि मैं बिज़ी हूँ। लेकिन अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हो या सच में आपका कोई काम है ऑफ़िस का, उसको प्रायोरिटी दे रहे हो, तो वहाँ पे आप सेल्फिश नहीं होते हो। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि अभी सेल्फिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में लॉन्ग टर्म में इन फ्यूचर सेल्फिश ना बनने के लिए आपको। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट करा है। जैसे जब मैं कॉलेज में थी ना, तो जब मेरे एग्ज़ाम आने वाले होते थे, तो वो जो 1 महीना होता था ना, वो मेरा रिवीज़न का टाइम होता था। उसमें मैं पूरे पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करती थी। तो मैं जब पढ़ाई करती थी और मम्मी बीच में कोई काम बोल देती थी कि जा संध्या बाहर से ये ले आ या ऊपर जा कपड़े ले आ छत से, तो मम्मी एक्सपेक्ट करती थी कि मैं उस काम को हाँ बोल दूँगी। लेकिन मैं मना कर देती थी कि नहीं, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ अभी, मैं अभी नहीं करूँगी काम। तो मम्मी डिसअपॉइंट हो जाती थी। क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, जो किसी एक काम को करने के बाद दोबारा फिर उसी काम को, उसी फ़ोकस के साथ, उसी मोमेंटम के साथ कर पाऊँ। मुझे पता है कि अगर मैं किसी काम को कंटिन्यू होकर, फ्लो में रहकर और पूरे फ़ोकस के साथ एक बार में करती हूँ, तो वो काम हो जाता है। और अगर मैं उस काम को बीच में छोड़ देती हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ, कोई दूसरा काम करने चली जाती हूँ, फिर उस काम को करती हूँ, तो मैं उस मोमेंटम के साथ, उस फ़ोकस के साथ वो काम नहीं कर पाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब मुझे पता है कि 10-15 मिनट में ये वीडियो बन जाएगा, क्योंकि मेरे माइंड में जो थॉट आ रहे हैं, मेरे मन में जो चल रहा है, वो इस वक़्त मैं उन्हें फ़ील कर पा रही हूँ और वही मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर अब यहाँ पे बीच में आके मुझे कोई कह दे कि कोई काम है, छत से कपड़े ले आओ या बाहर जाके ये सामान ले आओ, तो जब मैं दोबारा वीडियो बनाने के लिए बैठूँगी, तो उस फ़ोकस के साथ और वो कंटिन्यू जो एक बिल्ड हो जाता है मोमेंटम, उससे मैं फिर दोबारा कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी और कर भी पाऊँगी तो उतना अच्छे से दोबारा वीडियो नहीं बन पाएगा। तो सेम ऐसे ही जब आप पढ़ाई कर रहे हो या जब आपका कोई काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे आपका सेल्फिश होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप पास हो जाओगे, कुछ बन जाओगे पास होने के बाद, तो आप अपनी मम्मी को, अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाओगे। तो आप मुझे बताओ कि हाँ, यहाँ पे आपका सेल्फिश होना सही हुआ या गलत हुआ? अब
ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड एक और चीज़ की हम बात करते हैं। आपने ना अपनी लाइफ में कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिन्होंने अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दुनिया के लिए सब कुछ किया। मतलब वो दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए हमेशा हर वक़्त रहे, अवेलेबल रहे वो लोग। लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाए। मतलब वो लोग अपनी लाइफ में, अपने करियर में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए। और वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने कभी सेल्फिश बनने के लिए सोचा ही नहीं। उन्होंने कभी खुद को और खुद के काम को प्रायोरिटी दी ही नहीं। तो अब पता क्या होता है? एवरीबॉडी, सब लोग, जितने भी लोग हैं, फिर चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, दुनिया वाले हों, कोई भी हो, सब लोग उस इंसान को जज करते हैं। उस इंसान से पता है यही बार-बार पूछते रहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो करियर में? कितना कमा लेते हो तुम? जबकि सबको पता है कि वो इंसान इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है अभी अपनी लाइफ में, फिर भी उसी चीज़ के लिए वो उस इंसान को जज करेंगे। फिर आप ना तो खुद पे ध्यान दे पाते हो, ना ही अपनी फैमिली पे ध्यान दे पाते हो और ना ही अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाते हो। तो अब आप बताओ कि अब क्या हो जाएगा अगर अभी आप करंट में सेल्फिश बन जाओगे थोड़ा तो? क्योंकि बाद में जब आप सोचोगे कि काश, जब सब लोग आपको जज करेंगे इन फ्यूचर, तब आप सोचोगे कि काश अपने लिए थोड़ा-सा सोच लिया होता, काश मैं उस टाइम थोड़ा सेल्फिश बन गए होते, उस टाइम मैं थोड़ा सेल्फिश बन गई होती। तो इससे बेटर तो यही है ना कि अभी सेल्फिश बन जाओ, अभी खुद पे फ़ोकस करो सबको छोड़ के। अब यहाँ पे ना एक इश्यू और एक पर्सपेक्टिव और सामने आता है। मान लो अभी आप स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज में हो या फिर जॉब कर रहे हो, मतलब जहाँ पे भी हो आप अपनी लाइफ में इस वक़्त, तो अभी आपके सामने अपने करियर को लेकर, अपने जॉब को लेकर बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। लेकिन आप उन अपॉर्च्युनिटीज़ को छोड़ रहे हो। हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा, घर पे मम्मी-पापा अकेले रह जाएँगे, बच्चे कैसे रहेंगे, फैमिली है, पेरेंट्स हैं। तो ये सब सोच के आप उन अपॉर्च्युनिटीज़ को छोड़ रहे हो। पर आज से 4-5 साल बाद पता क्या होगा? आप यही सोचोगे कि मैंने अपनी फैमिलीज़ की वजह से, इन लोगों की वजह से इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी, इतनी अच्छी जॉब को छोड़ दिया, मिस कर दिया। आपके मन में ना एक हेट आने लगेगा अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए कि इन लोगों की वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा पाया कुछ करने के लिए। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि आप अभी कर लो वो जो जॉब, जो अपॉर्च्युनिटी अभी अभी आपको मिल रही है। बाद में पछताने से क्या फ़ायदा? हाँ, हो सकता है कि अभी आप थोड़े टाइम के लिए सबकी नज़रों में बुरे बन जाओ, सबकी नज़रों में आप सेल्फिश बन जाओ, पर उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप बेटर कर पाओगे ना, आप बेटर अर्न कर पाओगे। आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को एक बेटर लाइफ़स्टाइल दे पाओगे और सबसे बड़ी बात, आगे जाके आप टाइम दे पाओगे अपनी फैमिली को। तो अगर आप अभी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं ले रहे हो, अभी जो भी अपॉर्च्युनिटीज़, जो भी जॉब आपके सामने आ रही हैं, आप उन्हें छोड़ रहे हो किसी न किसी रीज़न की वजह से और आपको इसका कोई रिग्रेट भी नहीं है, कोई पछतावा भी नहीं है, तब तो बहुत बढ़िया बात है, बेस्ट है। बट अगर अभी आप उन अपॉर्च्युनिटीज़ को और उन जॉब्स को किसी के लिए सैक्रिफ़ाइस कर रहे हो, जैसे फैमिली के लिए, बच्चों के लिए या किसी भी पर्सन के लिए, उसकी वजह से अपने जो जॉब है, अपॉर्च्युनिटीज़ है, उसको मिस कर रहे हो और बाद में 4-5 साल बाद आप उसके लिए रिग्रेट करो, आपको पछतावा हो कि क्यों छोड़ दी मैंने। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि आप कर लेते। इससे क्या हुआ? आपके मन में नफ़रत पैदा हो गई अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए।
कि इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इनकी वजह से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया, इनकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। तो ऐसे इमोशंस और ऐसे इंटेंशन के साथ आप लाइफ में कोई चीज़ कर पाओगे क्या? तो जब भी आपको अपने बारे में या अपने काम के बारे में सोचना है, तो बी अ सेल्फिश, बन जाओ सेल्फिश, क्योंकि अभी सेल्फिश बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में इन फ्यूचर सेल्फिश ना बनने के लिए। वरना पता क्या होगा कि शुरू में तो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप खुद को सबसे पीछे रखकर सबके बारे में सोच रहे हो, दोस्तों के लिए, घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए आप सोच रहे हो। बट फिर बाद में पता क्या होता है, बाद में फिर एक टाइम के बाद आपको यही लगने लगता है कि भाई मैं कितना सोचूँ सबके बारे में, कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता है। तो वो जो हेट है, वो जो गुस्सा है और वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो आप दबाते गए और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप फट जाओगे और इतनी बुरी तरह फटोगे ना तब कि बहुत बुरा करोगे आप। फिर ना तो आपको कोई अच्छा लगेगा और ना ही आप किसी से बात करना चाहोगे, आप किसी के बारे में नहीं सोचोगे आप। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही क्यों करनी है? ऐसी सिचुएशन में आना ही क्यों है आपको अपनी लाइफ में? तो जब तक आपको मौका मिल रहा है अपने बारे में सोचने का, सेल्फिश बनने का, तब तक सोचो अपने बारे में और बन जाओ सेल्फिश। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।